हेलो स्टूडेंट, जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहां पे हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर, और वहां पे हमने एक पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वहां पे हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ऑन एन ओपन ग्राउंड a motorist follow a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meter starting from a given turn. Specify the displacement of the motorist at the third, sixth and एट्थ टर्न्स। हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है थर्ड टर्न्स तक, सिक्स टर्न्स के लिए और एट्थ टर्न्स के लिए। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास कोई ओपन ग्राउंड है, मोटरिस्ट उस ट्रैक को फॉलो करता है और टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। जब वो चलना स्टार्ट करता है तो 500 मीटर चलता है और 500 मीटर चलने के बाद लेफ्ट साइड एंगल 60 डिग्री पे क्या कर देता है, वो टर्न कर देता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है थर्ड टर्न्स के लिए। सबसे फर्स्ट किसके लिए? थर्ड टर्न के लिए। तो थर्ड टर्न हो गया अपने पास, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, तो ये अपना हो गया थर्ड टर्न। इसके लिए हमें यहां फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। जो हमारे पास इनिशियल और जो फाइनल पोजीशन होती है, ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट और ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट। इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले थर्ड टर्न के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास ये पाथ गिवन है। अब हमें पता है कि ये एंगल जो है हमारा 60 डिग्री है और ये हमारा जो एंगल है ये एंगल भी क्या है, 60 डिग्री है। तो ये हमारे अल्टरनेट एंगल हो गए। ये जो होगा ये 60 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल अगर हमारा 60 है और ये 60 है तो ये जो टोटल एंगल होगा हमारा, ये जो टोटल इस एक लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 180 डिग्री का। तो ये हमारी एक लाइन है, इस लाइन पे ये 60 तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का। अब यहाँ पे देखो, अगर ये 60 है तो ये भी हमारा कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ये एंगल मिल गया 60, ये एंगल मिल गया 60। हमें ये जो पाथ है, हमें OC क्या करना है, फाइंड करना है। अगर OC हमें मिल गया तो ये क्या मिल जाएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। क्योंकि हमारे पास राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है, राइट एंगल जिसमें हमारे पास एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, अगर राइट एंगल ट्राइंगल तो हमें मिल जाए तो पॉसिबल है। तो यहां से हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये नॉर्मल ले लेते हैं हम n, और एक यहां से हम अपना एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये ले लेते हैं m। तो यहां से जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा 500 मीटर। तो नॉर्मल ड्रॉ करने पर ये जो साइड होगी ये इसके इक्वल हो जाएगी और ये हमारा हो जाएगा 500 मीटर। तो अब यहां से हमें OC जो कैलकुलेट करना था वो किसके इक्वल होगा, OM प्लस MN प्लस और उसके बाद हो जाएगा NC। अब M और N तो हमारे पास है, MN तो हमें मिल चुका है, कितना है 500 मीटर। अब बचा क्या हमारे पास, एक तो ये बच गया OM और दूसरा हमारे पास क्या बच गया, NC। तो यहां पे हम राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। दूसरा, ये एंगल अगर हमारा 60 डिग्री है और ये जो साइड हमारी 500 मीटर है और ये भी हमारी 500 मीटर है, तो इस एंगल की वजह से यहाँ इसके कितने कंपोनेंट हो जाएंगे,
दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये आपका एंगल इस साइड का 90 डिग्री है, तो ये देखो ये तो हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस और ये हो गया हमारा बेस। तो यहां से भी जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये जो साइड आएगी हमारे पास, जो एनसी जो हमारे पास आएगी, एनसी ये आएगी हमारे पास 500 कोस 60 डिग्री। ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, इसकी तो हमें जरूरत है ही नहीं, हमें तो कैलकुलेट क्या करना था, एनसी। ये हमारे पास बेस हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। तो बेस और हाइपोटेन्यूस ये रहा, बेस और हाइपोटेन्यूस। हमें तो हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करना है, तो बेस अपना कितना है, बेस तो हमें कैलकुलेट करना है, बेस एनसी है और हाइपोटेन्यूस अपना क्या है 500 है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos 60 के। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, एनसी 500 cos 60। एज इट इज हम यहां से भी इसकी वैल्यू ओ एम की भी क्या कर लेंगे, कैलकुलेट। ये भी हमारे पास क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपने पास हो जाएगा ओ एम और हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या हो जाएगा 500। तो यहां से हमें ओ एम की भी वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी 500 cos 60। तो ओ एम भी हमें मिलेगा 500 cos 60 प्लस 500 प्लस 500 cos 60। हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का यूज कर लेंगे। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ पे लगाएंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारे पास क्या हो गया ओ एम, हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या हो गया 500 और इक्वल टू किसकी होएगा cos 60 के। तो यहां से ओ एम भी हमारे पास कितना आएगा 500 cos 60 और एनसी भी क्या आएगा 500 cos 60। अब इसको हम कर लेते हैं सोल्व। तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास 500 मल्टीप्लाई cos 60 1/2 प्लस 500 प्लस 500 मल्टीप्लाई 1/2, ये कैंसिल 250 प्लस 500 प्लस 250। तो ये यहाँ पे हमारा आ गया 1000 मीटर। ये हमारा क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा जो थर्ड टर्न था, थर्ड टर्न के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आया 1000 मीटर। अब बात करते हैं हम सिक्स्थ टर्न के लिए। इसको एक बार पॉज करके आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं सिक्स्थ टर्न के लिए। तो सिक्स्थ टर्न के लिए, थर्ड टर्न के लिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमें यहाँ पे ओसी फाइंड करना था और ओसी क्या होगा, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन की, यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे बी एन और ये हो गया आपका ए एन, हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये जो साइड होगी ये इस साइड के इक्वल होगी, ये 500 तो ये भी 500 हो जाएगी। फिर हमने ये और ये दोनों साइड क्या की कैलकुलेट और इनकी वैल्यू पुट की, और पुट करने के बाद हमें क्या मिल गया ओसी और हमारे पास क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं हम सिक्स्थ टर्न के लिए। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ टर्न के लिए। तो सिक्स्थ टर्न के लिए क्या होगा, फर्स्ट टर्न यहां से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे, सिक्स्थ टर्न जहां से स्टार्ट किया वहीं पे ऑब्जेक्ट घूम के, मतलब जो मोटरिस्ट था उसने जब पाथ को फॉलो किया तो वो ट्रैक पे चलता गया, अगेन कहाँ पे आया सिक्स ट्रैक पे जब पहुंचा, ये सिक्स ट्रैक की जब ये बात कर रहा है तो जहां से स्टार्ट किया वहीं पे ही आ गया। तो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो चेंज इन पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास जीरो। तो सिक्स टर्न के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि जहां से इसने स्टार्ट किया इसने वहीं पे ही आके ट्रैक को क्या किया है खत्म। तो वो होगा हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा चेंज इन पोजीशन जीरो। और पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे हमारा सेकंड भी हो गया है सिक्स टर्न के लिए। अब हम बात करते हैं थर्ड टर्न के लिए, सॉरी एट टर्न के लिए। तो एक बार डायग्राम को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे एट्थ टर्न के लिए। तो एट्थ टर्न के लिए एक बार आप खुद से भी पोज करके ट्राई कर सकते हो।
ये हमारा फर्स्ट ट्रैक था, फिर ये हमारे पास सेकंड ट्रैक था, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये एथ। तो ये 8 ट्रैक के लिए हमारे पास ये जो पाथ है, ये हमारा जो पाथ है, हमें ये कैलकुलेट करना है। मींस हमें ओबी क्या करना है यहाँ पे, फाइंड। ओबी क्या करना है हमें, फाइंड। अब यहाँ पे ये जो एंगल है हमारे पास स्टार्टिंग में हमें पता है क्या दे रखा है, 60 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा हमारे पास, ये एंगल, क्योंकि जब कोई लाइन पे जब एंगल बनता है तो वो टोटल कितना बनता है, 180 का। तो ये एक लाइन है, ये हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री, तो ये इंटीरियर हमारा होगा 120 का। ये एंगल मुझे पता है। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे ओ बी फाइंड करना है। तो आप एक बार खुद से पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर सकते हो, अगर ना हो तो आप फिर आप वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो हमें ट्राइंगल में पता है कि जब भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होना बहुत जरूरी है। राइट एंगल ट्राइंगल हो तो वहां से हम डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, जैसे हमने थर्ड टर्न के लिए कंस्ट्रक्शन की थी, वैसे ही हम 8th टर्न के लिए भी क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां से जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये हम नॉर्मल ले लेते हैं, ये हमारा कौन सा पॉइंट था, बी पॉइंट, और ये हम ले लेते हैं एम पॉइंट। ठीक है, तो अब हमें जो ओ बी मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमारे पास ओ एम प्लस एम, और क्या हो जाएगा ये हमारे पास, सॉरी ये ए पॉइंट था, बी पॉइंट तो ये है, तो ओ एम और प्लस क्या हो जाएगा, एम बी। अब ये इजीली हो जाएगा, बट उसके लिए ये परपेंडिकुलर तो मिल गया, मींस ये परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास। अब ये एंगल हमें पता करना है क्या होगा। तो अब यहाँ पे ना ये साइड और ये साइड क्या है, सेम है, ये दोनों साइड सेम है, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो ये एंगल हमारे पास कितना है, 120 है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। ये कितना है, 120, कितना बच गया, 60। मींस ये जो दोनों एंगलों का जो सम होगा वो कितना होगा, 60। बट दोनों इक्वल क्या होने चाहिए, ये जो एंगल होंगे, अपोजिट जो एंगल होंगे, क्योंकि इनकी साइड्स क्या है, इक्वल है, तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस 60 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, 30। तो ये एंगल भी हमारे पास 30 हो जाएगा और ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 30। तो अब हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा हो चुका है, हमारे पास एक ट्राइंगल मिल चुकी है हमें कुछ इस टाइप की, और ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा है 500, ये भी हमारे पास क्या है 500, ये है O, और ये है हमारे पास B, ये हमारे पास M है, और ये हमारे पास A है। ये एंगल क्या है, 60 डिग्री है, ये एंगल भी क्या है, 60 डिग्री है। ये भी नॉर्मल हो गया है, हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये भी नॉर्मल हो गया है। तो ये हमने यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, सॉरी यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन के लिए। अब यहाँ पे ये हमारा 500 है, ये भी हमारा क्या है, 500 है। ये एंगल सॉरी कितना है, 30 डिग्री, ये भी कितना है, 30 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल था हमारे पास 120, ये एंगल 120 था, ये एंगल भी 30 है, ये भी एंगल 30। अब तीनों एंगल्स का सम 120 है, सॉरी 180 है। 120 प्लस 30 प्लस 30 क्या हो गया, 180। ठीक है, ट्राइंगल क्लियर है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें ओ एम कैलकुलेट करना है और एम बी कैलकुलेट करना है। बिल्कुल इजी हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये हो गया है अपने पास ये परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया है बेस, और ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूस। ये हो गया है परपेंडिकुलर, ये हो गया है बेस, और ये हो गया है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो अब यहां से बहुत इजी हो गया है, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब यहां पे देखो हमें ये साइड कैलकुलेट करनी, ये हमारे पास गिवन है, मींस बेस और हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, cos 30। ये 30 एंगल है तो ये cos 30 मिलेगा। तो बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस मल्टीप्लाई cos 30, मींस ये कितना है 500। तो ये हो गया 500 cos 30। तो यहां पे हमारे पास ओ एम क्या आया है, 500 cos 30।
ऐसे ही हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, ये जो हमारे पास एम बी है ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये भी आ जाएगा 500 cos 30 मींस हमें एम बी भी मिल गया, ओ एम भी मिल गया। तो यहाँ पे बस हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है और हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे प्लस 500 cos 30, तो क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया 500 cos 30। अब cos 30 क्या होता है √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 500 cos 30 क्या होता है √3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 500 मल्टीप्लाई √3 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया 8 रन के लिए डिस्प्लेसमेंट। और ऐसे मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू आईआईटी जेईई नीट के बेहतरीन से बेहतरीन न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सोल्व कराएंगे और कोशिश ये रहेगी कि भाई हम आपको फिजिक्स में कोई भी कमी महसूस होने ना दें। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।